हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज हम आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताएंगे, कार्य और समय। इसके बारे में एक दो बेसिक चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं। इसमें एक टर्म आता है एफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं क्षमता। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम या कभी कभी किसी क्वेश्चन में 1 घंटे का काम। इफिशिएंसी, कोई व्यक्ति एक दिन में, कोई पर्सन एक दिन में कितना काम करता है उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। या अगर एफिशिएंसी को पर आवर में 1 घंटे के लिए हम कैलकुलेट करें तो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन 1 घंटे में जितना काम करता है उसे हम उसकी एफिशिएंसी या क्षमता कहते हैं। इस चैप्टर में एक फॉर्मूला आता है, टाइम इज इक्वल्स वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी कि जो टाइम है वो वर्क, कार्य डिवाइड बाय एफिशिएंसी यानी क्षमता के बराबर होता है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और फिर मैं इसको अच्छे से आपको समझाता हूं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो हम किस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम इसको करने का क्या तरीका है, ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। यहां मैं 8 लिख लूंगा। बी इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, बी इस काम को 10 दिन में कर सकता है। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लासा। तो 8 और 10, 8 एंड 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 40। एलसीएम से मतलब यहां पर मैं ऐसा नंबर लेता हूं जो 8 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाए, या आप इसे एलसीएम भी बोल सकते हैं। तो 8 और 10 का जो एलसीएम है वो 40 है। जो एलसीएम आता है इसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल काम है ये। तो ए जो है वो काम को 8 दिन में करता है, यानी कि 8 दिन में वो 40 यूनिट काम कर सकता है। हम इसे ये भी मान सकते हैं, जो पूरा काम है 40, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। सपोज ये 40 चेयर्स हैं जो बनानी है। तो क्योंकि ए जो है वो 8 दिन में काम करता है, यानी 8 दिन में वो 40 चेयर्स कंप्लीट कर लेता है। अगर 8 दिन में 40 चेयर्स कंप्लीट करता है तो इट मीन्स ए जो है वो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाता होगा, 5। सिमिलरली बी इसी काम को, यानी कि इन 40 चेयर्स को कितने दिन में बनाता है, 10 दिन में बनाता है। यानी कि 10 दिन में अगर वो 40 चेयर्स कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाता होगा, 4। तो हमने अभी आपको एक चीज बताई थी, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। अगर हम देखें तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट, यानी कि 5 चेयर्स बनाता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट, यानी कि 4 चेयर बनाता है। हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो दिन भर में कितनी चेयर बनाएंगे, 5 + 4 9 चेयर्स बनाएंगे। इस काम को, ये काम क्या है, 40 चेयर्स बनानी है। तो 40 चेयर्स बनाने के लिए दोनों को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क टोटल कितना है, 40 चेयर्स बनानी है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी मिल करके दिन भर में कितना काम करेंगे, 9 चेयर्स बनाएंगे। तो मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा, 40/9। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 9 4 जा 36, जो रिमाइंडर बचता है उसे हम ऊपर रखते हैं। तो 9 4 जा 36, 4 रिमाइंडर बचा, 4 ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे रखते हैं। तो 4 होल 4/9 डेज जो हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी ले लिया, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। करने का मेथड सेम रहेगा। यहाँ पर ए और बी मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, बी जो है वो 9 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। तो 6 और 9 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 18। और आपको याद रखना है ये एलसीएम क्या होता है, दिस इज टोटल वर्क। ये एलसीएम जो है ये कुल कार्य है, टोटल वर्क है। यानी कि इस बार कुल कितनी चेयर्स बनानी है, 18 चेयर्स बनानी है। ए और बी मिल करके 6 दिन में 18 चेयर्स बनाते हैं, यानी कि ए और बी मिल करके एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं,
सिर्फ 3 चेयर्स बना रहे हैं, जबकि बी 9 दिन में काम कंप्लीट करता है, इट मींस 9 दिन में 18 चेयर्स बना रहा है। अगर 9 दिन में 18 चेयर्स बनाता है तो बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा होगा? 2 चेयर्स। और ये जो मैं नीचे लिखता हूं इसको क्या मैं कहता हूं? ये होती है एफिशिएंसी, यही है एफिशिएंसी। तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं? 3। बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 2। इससे कुछ आपको आइडिया हो रहा है? इससे हमको पता चल रहा है कि ए जो है वो एक दिन में सिर्फ 1 चेयर बनाता है। ए की इफिशियंसी क्या है? 1 चेयर की। ए दिन भर में सिर्फ 1 चेयर बनाता है। हमसे पूछा गया है कि ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? उसे कितने दिन में करेगा मतलब उसी काम को कितने दिन में करेगा? काम क्या है? 18 चेयर्स बनानी है। और ए दिन भर में कितनी चेयर्स बनाता है? 1 चेयर बनाता है। तो ए इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएगा? बिल्कुल सही कहा, 18 दिन, 18 डेज लगाएगा। यानी ए इस काम को 18 दिन में अकेले कंप्लीट करेगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बताया गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका लासा यानी कि एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 20 एलसीएम हो जाएगा 60, और ये 60 जो है ये क्या है मेरे लिए? टोटल वर्क है। इस बार टोटल कुर्सियां जो मुझे बनानी है वो है 60, और ए 15 डेज में 15 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बन रही हैं? 4 ए से। और बी 20 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, यानी कि बी एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है? 3 कुर्सियां बना रहा है। अब हम आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि ए और बी मिलकर 4 दिन काम किया। ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम किया। अगर ए और बी मिलकर काम करें, ए एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहा है, बी एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है, तो अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 7 चेयर्स बनाएंगे, 7 चेयर्स बनाएंगे। और ए और बी ने मिलकर के 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में ये कितनी कुर्सियां बना लेंगे? 28। टोटल कुर्सियां बनानी कितनी है? 60। और 4 दिन में इन्होंने 28 कुर्सियां बना ली। 4 दिन में, ध्यान रखिएगा, 4 दिन में इन्होंने 28 कुर्सियां जो हैं वो बना ली हैं। तो कितनी कुर्सियां बनने को रह गई हैं? 32। अब 4 दिन के बाद काम छोड़कर कौन भागा? बी चला गया। बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया था। इसका मतलब यह है कि बचा हुआ काम जो 32 कुर्सियां हैं वो किसे बनानी होंगी? बची हुई 32 कुर्सियां बनानी होंगी ए को। और ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है? सिर्फ 4। तो अगर ए एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है तो ए इन बची हुई 32 कुर्सियों को बनाने के लिए कितना टाइम लेगा? 32/4, 4 8 32। बचे हुए काम को करने के लिए ए को 8 दिन लगेंगे। ए बचे हुए काम को 8 दिन में करेगा, जबकि 4 दिन काम जो है वो ए और बी ने मिलकर किया था। तो ए और बी मिलकर के 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद बचे हुए काम को ए 8 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि टोटल काम जो कंप्लीट हुआ है वो कितने दिन में हुआ है? 12 डेज में। और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप लगातार बने रहिए, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।